हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। तो आज इस वीडियो में हम बैक नेक डिज़ाइन बनाना सीखेंगे। और ये मेरा बैक पार्ट कट किया हुआ है। तो ये लिया है 15 इंच, जो कि हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। बाकी नॉर्मल में 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं, इस डिज़ाइन में हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। 36 का साइज का ब्लाउज है, तो मैंने 5.5 इंच लिया है शोल्डर और 5.25 लिया आर्म होल। यहाँ पे हम नेक की चौड़ाई लेंगे 2.5 इंच और नेक की लेंथ लेंगे टोटल हम 9.5 इंच। तो हमने 9.5 इंच पर मार्क कर लिया और यहाँ से हम चौड़ाई लेंगे नेक की 3 इंच। तो हमने 3 इंच पर मार्क करके एक सीधा लाइन ड्रॉ कर लिया। अब इस दोनों मार्क को हम मिला के एक सीधा लाइन ड्रॉ करेंगे, बॉक्स बना लेंगे। और यहाँ पे हम नीचे से 3 इंच ऊपर की साइड एक मार्क करेंगे और यहाँ से हम 3.5 इंच पर मार्क कर लेंगे। अब यहाँ से हमें 1 इंच पर मार्क करके 1 इंच तक सीधा रखना है और बाद में हम ये से राउंड शेप देना है। तो इस प्रकार से हम राउंड शेप दे देंगे। एक बार से अच्छे से नहीं आए तो कोई बात नहीं है, दोबारा से हम इसे डार्क करके अच्छे से शेप दे देंगे। और यहाँ से थोड़ा सा अंदर की साइड डाउन लेते हुए इस प्रकार से हमें ये मार्किंग करनी है। और यहाँ से हम अभी लाइट करेंगे। अब इसको हम कट कर लेंगे। तो जो हमने अभी मार्किंग की थी इसी के ऊपर हमें कटिंग करनी है। तो इस प्रकार से हम इसे कटिंग कर लेंगे। अब हमारा ये 3 पार्ट हो गया है बैक पार्ट का। अब वापस से ये इस प्रकार से हम ये जॉइंट होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम मेन फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे। पहले तो मेन फैब्रिक की कटिंग हमेशा 1-1 इंच बढ़ा के करते हम, बाद में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होता है उसको हम कट करेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम मेन फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे। अब हमारी कटिंग हो गई। अब यहाँ पे हम स्टिचिंग करेंगे। तो जो कि हमने साइड वाला पार्ट था उसको मेन फैब्रिक के ऊपर रख के यहाँ पे हम सिलाई लगा के इसको अटैच करेंगे। तो यहाँ पे हम चारों साइड से सिलाई लगा के इसको अटैच कर लेंगे अच्छे से सेट करके। ऐसे ऐसे न्यू डिज़ाइन देखने के लिए हमारे चैनल पेज पर बने रहे और इस प्रकार के और भी वीडियो मेरे चैनल पेज पर आपको मिल जाएंगे। ज़रूर देखिएगा और पसंद आए तो सब्सक्राइब लाइक कीजिएगा। अब हमने ये इसको अटैच कर लिया है। तो यहाँ पे हम जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी हम कटिंग कर लेंगे। अच्छे से आस्तीन वाले पार्ट का शेप दे देंगे यहाँ पे हम। तो इसी प्रकार से हम दूसरे पार्ट की भी कटिंग कर लेंगे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी। अब हमारा ये 2 पार्ट तो रेडी हो गए, इसको हम एक साइड रख लेंगे। और यहाँ पे जो तीसरा पार्ट था उसको हम यहाँ पे मेन फैब्रिक पर अटैच करेंगे। तो यहाँ पे तो हम पहले क्या करेंगे, इसको नेक को यहाँ पे नेक में सिलाई लगा के इसको फोल्ड करेंगे, बाद में चारों साइड से अटैच करेंगे। तो यहाँ पे अच्छे से सेट करके यहाँ पे हम नेक में एक सिलाई लगा लेंगे। और अब यहाँ पे हम जहाँ जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है नेक में उसको हम कट कर लेंगे अच्छे से। और अब हम यहाँ पे छोटे छोटे कट लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे राउंड शेप है तो कट लगाने के बाद हमारी फिनिशिंग अच्छी आएगी और फोल्ड भी अच्छे से हो जाएगा। और कट लगाने के बाद यहाँ पे एक सिलाई लगाएंगे जो कि आस्तीन वाले पार्ट पर आनी चाहिए, नेक की मेन फैब्रिक पर। अब इसको हम फोल्ड कर लेंगे अच्छे से यहाँ पे सेट करके और साइड में हम सिलाई लगा के इसको आस्तीन वाले और मेन फैब्रिक पर अटैच कर लेंगे।
तो यहाँ पे हम अच्छे से सेट करके चारों साइड से सिलाई लगानी है। सिलाई लगने के बाद यहाँ पे भी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर लेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे और अब यहाँ पे हम इसको फोल्ड करके यहाँ पे हम टक्स की मार्किंग करेंगे। तो टक्स की मार्किंग के लिए 4.5 इंच लिया हमने चौड़ाई और 4 इंच ले लिया लंबाई। इसी प्रकार से दोनों साइड से हम टक्स की दोनों को मार्क कर लेंगे। अब यहाँ पे हम टक्स लगाएंगे। तो साइड में सिलाई पक्का करते हुए यहाँ पे हम टक्स लगा लेंगे और एक और सिलाई लगाएंगे यहाँ पे। तो इसी प्रकार से हम दूसरा टक्स भी लगा लेंगे। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा ये 2 पार्ट थे ऊपर वाला, यहाँ पे हम ये पाइपिंग को अटैच करेंगे। तो पाइपिंग को अटैच करने से पहले यहाँ पे हम पाइपिंग के पीछे जो फैब्रिक होता है वहाँ पे हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा राउंड शेप आता है। तो यहाँ पे कट लगाएंगे तो पाइपिंग की फिनिशिंग अच्छी आएगी। तो यहाँ पे कट लगाने के बाद यहाँ पे हम पाइपिंग को अटैच कर लेंगे। तो पाइपिंग को अटैच करते हुए ये ध्यान रखिए कि पाइपिंग के पास ही सिलाई आनी चाहिए, तभी फिनिशिंग के साथ हमारी पाइपिंग अटैच होगी। तो इस प्रकार से एक में पाइपिंग अटैच हो गई है। अब यहाँ पे हम दूसरी साइड पाइपिंग को अटैच कर लेंगे। अब दोनों साइड से पाइपिंग तो अटैच हो गई है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पाइपिंग को इस प्रकार से फोल्ड करके फिर एक सिलाई लगाएंगे यहाँ पे अच्छे से फिनिशिंग के साथ। पाइपिंग के पास में यहाँ पे एक सिलाई लगा लेंगे। तो इस प्रकार से दोनों पार्ट में हमने पाइपिंग को फोल्ड कर लिया है और यहाँ पे एक और सिलाई लगाएंगे, जो कि पाइपिंग के पीछे जो फैब्रिक था वो भी यहाँ पे अटैच हो जाए, उल्टा न हो। तो इसलिए यहाँ पे हम एक और सिलाई लगा के उसको भी अटैच कर लेंगे। इसको हम दोनों पार्ट को एक साइड रखेंगे पहले तो, और यहाँ पे हम जो तीसरा वाला पार्ट है उसको लेंगे। यहाँ पे इसी में वी नेक में हमें यहाँ पे पाइपिंग को अटैच करना है। यहाँ पे भी पाइपिंग को छोटे छोटे कट लगा लीजिए पीछे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसमें, नहीं तो इसमें भी राउंड शेप है तो अच्छे से फिनिशिंग के साथ नहीं रेडी होगी। तो इस प्रकार से हम छोटे छोटे कट लगा के फिर इसको हम अटैच कर लेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे उसको अटैच होने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें गुठली बनानी है, जो कि फैब्रिक या रुई को अंदर की साइड रख के ऊपर फैब्रिक को लपेट के और यहाँ पे धागे को अच्छे से पक्का करके 1-2 गांठ लगा के इस प्रकार से हम गुठली को रेडी कर लेंगे। इस प्रकार से हम 10-12 गुठली को रेडी करेंगे। फिर यहाँ पे गुठली को यहाँ पे हमें अटैच करना है। तो हाफ इंच की दूरी पे अच्छे से सेट करके इसको हम अटैच कर लेंगे। यहाँ पे हमने एक सिलाई लगा के तो इसको अटैच कर लिया। अब एक और सिलाई लगाएंगे ताकि जो हमारा गुठली के पीछे जो फैब्रिक था वो भी अटैच हो जाए और यहाँ पे पाइपिंग के पीछे जो था फैब्रिक
वो दोनों फैब्रिक यहाँ पे एक सिलाई लगाने के बाद अटैच हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने 2 सिलाई लगा लिए, सबको अटैच कर लिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो पार्ट था ऊपर वाला 2 पार्ट उसको यहाँ पे अटैच करेंगे। तो दोनों को बराबर साइज में रखेंगे, इसलिए हम मार्क कर लेंगे। तो दूसरे वाले पार्ट को भी यहाँ पे रख के दोनों को बराबर साइज में करके मार्क करेंगे। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे हमें अच्छे से ध्यान से सेट करना है, कौन सा आर्म होल वाला साइड है और कौन सा नेक वाला साइड है, कहीं उल्टा न हो जाए। तो अच्छे से ध्यान रख के फिर इसको हम अटैच कर लेंगे। और यहाँ पे हमें साइड में सिलाई को पक्का करना है, बाकी नहीं तो खुल जाएगा। तो अच्छे से यहाँ पे पक्का कर लेंगे। और इसी प्रकार से हम दूसरे वाला पार्ट भी यहाँ पे अटैच कर लेंगे। जो अभी हमने मार्क किया था वहाँ पे अटैच करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे भी हमें सिलाई को पक्का करना है एक साइड में। तो इस प्रकार से यहाँ पे सिलाई को पक्का करके फिर इसको हम अटैच कर लेंगे। अब हमें यहाँ पे कमर पट्टी को अटैच करना है। तो कि जो हम नॉर्मली ब्लाउज में करते हैं उस प्रकार से हम यहाँ पे कमर पट्टी को अटैच कर लेंगे। जहाँ पे टक्स है वहाँ पे एक छोटी प्लेट लगाएंगे, ताकि फोल्ड होने के बाद फिनिशिंग भी अच्छी आए और फोल्ड भी अच्छे से हो जाए। और यहाँ पे एक और सिलाई लगाएंगे जो कि कमर पट्टी पर आनी चाहिए, न कि ब्लाउज पे। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे एक और सिलाई लगाने के बाद इसको हम फोल्ड करेंगे। फोल्ड करके एक सिलाई लगा लेंगे। चाहे तो आप हाथ सिलाई भी कर सकते हो, हाथ सिलाई से फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है, लेकिन यहाँ पे मैंने एक सिलाई लगा ली है। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पे सिलाई लगा के इसको अटैच करना है। अब हमें यहाँ पे लटकन को रेडी करना है। तो गोल आकार में एक फैब्रिक को कट कर लिया है, उसी साइज का हम मेन फैब्रिक को भी कट कर लेंगे। और यहाँ पे हम गोल गोल आकार में यहाँ पे हम एक सिलाई लगा लेंगे पहले तो, फिर इसको हम फोल्ड करेंगे। तो पहले यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे सिलाई लगाएंगे और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक कटिंग होने के बाद इसको हम फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे अच्छे से फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पे फोल्ड होने के बाद एक एक सिलाई लगाएंगे। तो इस प्रकार से फिनिशिंग के साथ हम इसको फोल्ड करके फिर यहाँ पे एक सिलाई लगाएंगे। अब इसको हम फोल्ड करके यहाँ पे बीच में से कट कर लेंगे। इसको 2 पार्ट करेंगे। फिर इसको हम यहाँ पे बीच में डोरी को रख के फोल्ड करके यहाँ पे सिलाई लगा के इसको लटकन रेडी कर लेंगे। इस प्रकार से हम दोनों लटकन को रेडी करेंगे, जो कि हम नॉर्मली ब्लाउज में करते हैं उस प्रकार से। अब इसको हम फोल्ड कर लेंगे। ये देखो, ये हमारे 2 लटकन तो रेडी हो गए हैं। इसको हम ब्लाउज में अटैच करेंगे। तो यहाँ पे सिलाई को पक्का करते हुए इसको अटैच कर लेंगे। हम दूसरी साइड भी इसी को नाप के बराबर करके और फिर यहाँ पे इसको अटैच कर लेंगे। ये दोनों साइड से लटकन अटैच हो गए हैं। ये देखो, ये हमारा बैक नेक डिजाइन बन के रेडी है। बहुत ही सिंपल है इसको बनाना।